नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले एक दशक से एक ही सपना बेच रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा। मंच बड़े हुए, भाषण भव्य हुए, इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स हार्ड डेफिनेशन हो गए, लेकिन सवाल आज भी वही है, बरकरार है। क्या दुनिया हमें सच में एक वैश्विक शक्ति के रूप में देख रही है, या हम सिर्फ खुद ही बनाई हुई तस्वीर पर ताली बजा रहे हैं? क्योंकि जब बात दावों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन तक पहुंचती है, तो कहानी थोड़ी असहज हो जाती है। जो सवाल खड़े किए 2025 में फोर्ब्स ने दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की सूची जारी की। मोस्ट पावरफुल, और उस सूची में भारत का नाम नहीं था। अब यही से राष्ट्रवादी गुस्सा शुरू हो जाता है। लेकिन ठहरिए, यही फोर्ब्स था जिसने कभी मोदी को दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना था, गिनती की थी, और तब उसी भारतीय मीडिया ने उसे वैश्विक मान्यता बताकर जश्न मनाया था, खुशियां बरताई थी। तब फोर्ब्स सही था, आज गलत। फोर्ब्स के पैरामीटर क्या कहते हैं, उस पर आते हैं दोस्तों। फोर्ब्स किसी भावनात्मक नारे पर नहीं, 5 ठोस पैमानों पर देशों को परखता है, जांचता है, उसके बाद ये लिस्ट जारी करता है। नेतृत्व की वैश्विक प्रभावशीलता, आर्थिक मजबूती, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भूमिका, और दूसरे देशों के साथ रिश्तों की जो गुणवत्ता है, और सैन्य क्षमता की आधुनिकता। ये वो 5 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर ये लिस्ट जारी होती है। सवाल ये नहीं कि भारत इन क्षेत्रों में शून्य है, सवाल यह है कि क्या भारत इन पांचों में टॉप 10 के स्तर पर है। सच्चाई यह है कि इन हर पैमाने पर भारत की स्थिति विरोधाभासों से भरी हुई है, जो उसी विश्व गुरु पर सवाल खड़े करती है। अब आते हैं नेतृत्व पर। घरेलू लोकप्रियता बनाम वैश्विक असर। नेतृत्व की अगर हम बात करें तो मोदी जी देश के भीतर बेहद लोकप्रिय हो सकते हैं, इसे हम मान लेते हैं। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लोकप्रियता की और प्रभाव की बात करें, तो ये अलग चीजें हैं। रूस यूक्रेन युद्ध हो, गजा संकट हो, या ईरान पश्चिमी तनाव, भारत अक्सर रणनीतिक चुप्पी में दिखता है। वैश्विक जो ताकतें हैं वो एजेंडा तय करती हैं, भारत ज्यादातर बैलेंस बनाता नजर आता है। विश्व गुरु वो होता है जो दिशा देता है, डायरेक्शन देता है, ना कि हर मोड़ पर सावधानी से खड़ा रहता है, सेफ साइड। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। आंकड़ों का जादू और जमीनी सच्चाई पर आते हैं। भारत अगर बात करें तो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जरूर गिना जाता है, उसकी गिनती होती होगी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय, रोजगार सृजन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल वैल्यू एडिशन में हम अब भी पिछड़े हुए हैं। आर्थिक शक्ति सिर्फ जीडीपी के साइज से नहीं, उसकी गुणवत्ता से भी मापी जाती है। जब युवा बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर हो और असमानता बढ़ती जाए, और तो वैश्विक मंच पर अर्थव्यवस्था का वजन हल्का पड़ जाता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति और रिश्ते, इस पर आते हैं। भारत के रिश्ते कई देशों से, लेकिन रणनीतिक गठबंधन सीमित है। अमेरिका, यूरोप, रूस, हर तरफ देखिए, हर तरफ संतुलन साधने की कोशिश, पर नेतृत्व कम दिखता है। पड़ोस में देखिए, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, रिश्तों में तनाव और अविश्वास की जो खबरें हैं वो आम है। विश्व गुरु बनने के लिए पहले अपने मोहल्ले में भरोसा बनाना पड़ता है ना दोस्तों। अब सेना यानी संख्या बनाम आधुनिकता। भारतीय सेना संख्या और साहस में विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में है, लेकिन फोर्ब्स जैसे आकलन आधुनिक तकनीक, रक्षा उत्पादन, आत्मनिर्भरता और वैश्विक सैन्य प्रोजेक्शन क्षमता भी देखते हैं। जब रक्षा आयात पर निर्भरता बनी रहे और आधुनिकीकरण धीमा हो, तो केवल शौर्य से टॉप 10 में जगह नहीं बनती है। मीडिया को जो नैरेटिव बनाम वैश्विक नजरिया है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पूरे अगर हम बात करें घटना चक्र में, भारतीय मीडिया अगर भारतीय मीडिया की बात करें तो दिन रात विश्व गुरु का ढोल पीट सकती है, लेकिन दुनिया पीआर नहीं, प्रदर्शन देखती है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, थिंक टैंक और पत्रिकाएं सरकार के नारे नहीं, नीतियों के जो नतीजे हैं उन्हें आंकती है।
उनका आकलन करती है। और यही वजह है कि बाहर की दुनिया में भारत की छवि अंदर गढ़ी गई छवि से अलग दिखती है। ये मानना पड़ेगा, ये सच्चाई है। और इस सच को हम जितना जल्दी समझेंगे, शायद हम ये जो एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है या फिर आंखों पे पट्टी पर्दा जो डालने की कोशिश होती है, ये किया जाता है ना, उससे हम शायद उबर पाए, उस सच से हम कहीं ना कहीं रूबरू हो पाए। वो तभी होगा जब हम आंखों की पट्टी उतारेंगे, तभी तो क्लियर दिखेगा ना। कोई आपकी आंखों के सामने हाथ रख दे तो आपको कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा जब तक हम उस हाथ को हटाएंगे नहीं। तो यही कहने का मतलब है दोस्तों। तो सरकार के नारे नहीं, नीतियों के नतीजे चाहिए। बाहर की दुनिया में भारत की छवि जो गढ़ी गई है अंदर खाते, वो उससे बहुत अलग है। इसीलिए फोर्ब्स जैसी सूची में टॉप 10 में नहीं आना ये सवाल खड़ा करता है। तो सवाल ये नहीं कि फोर्ब्स ने भारत को क्यों नहीं चुना, सवाल ये है कि क्या हम आलोचना सुनने को तैयार हैं? विश्व गुरु बनने का रास्ता नारों से नहीं, आत्ममंथन से निकलता है। जब तक हम हर असहज आईने को भारत विरोधी कहकर तोड़ते रहेंगे, तब तक दुनिया हमें गंभीरता से नहीं लेगी। और शायद सबसे कड़वा सच यही है, दुनिया हमें कम आंक नहीं रही, बस वो हमें वैसे देख रही है जैसे हम वास्तव में हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस चर्चा में मैं फिलहाल यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस बारे में भी जरूर आप अपनी राय साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें। अब आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।